मेरे जितने भी सवाल थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ इस धरती पे, क्यों इतना दुख लेकर आई हूँ, मुझे इस धरती पे क्या करना है, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सारे जवाब मुझे अपने भीतर से, अपने आप से ही। यस, मतलब हमारे साथ जो चीजें होती है उसके कहीं ना कहीं जवाब हमारे अंदर ही होते हैं। हाँ हाँ। मेरा सीधा संबंध है आपके लाइफ में आपकी सेल्फ मास्टरी, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी एंड फ्रीडम। तो डिस्कवरी करते करते फार्मूलाज इन्वेंट हुए और वो फार्मूलाज मिरेकल कर रहे हैं। और ये आपने सेल्फली इन्वेंट किया? हाँ हाँ। तो ये कैसे, आपने कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर या कैसे आपने जाना इसके बारे? इट्स अ हिडन सीक्रेट, एक्चुअली मिस्ट्री है ये सारी, बिल्कुल, जिसको सुलझाना सबके लिए असंभव लगता है। जी। हेलो एंड वेलकम टू सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल। The story, journey and impact. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, जिनका नाम है पायल शाह जी। इनकी स्टोरी जब आप सुनोगे आपको बहुत सारे राज मिलेंगे इसमें और बहुत सारी इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। अभी बात करते करते कई सारी चीज़ें मैंने भी इनसे सीखी है और एक वर्ड जो हमारे सामने आया है वो है क्वांटम ग्रोथ। आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हेलो शीतल जी। जी, क्वांटम ग्रोथ की आपने मुझे बात कही है अभी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है क्वांटम ग्रोथ। यस, सो क्वांटम ग्रोथ मेरी अपनी जो फाउंडेशन है, मेरा अपना फाउंडेशन है, वही है पायल शाह क्वांटम ग्रोथ। यस। सो क्वांटम वर्ड हमने बचपन से, जब भी हम स्कूल में गए हैं और हमने साइंस को पढ़ा है, तो वहाँ से क्वांटम थ्योरी के बारे में हम सब जानते हैं। भले हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता हो या ना हो, क्वांटम वर्ड से हम वाकिफ़ हैं। बिल्कुल, है ना। सो क्वांटम फिजिक्स के लॉज को हम समझते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में भी जानते हैं। विज्ञान अभी तरक्की कर रहा है, तो साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मांड के कई सारे राज क्वांटम मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो रखता है। हमें साइंस के बारे में कैसे पता चलता है या हमें यूनिवर्स के बारे में कैसे पता चलता है, जो विज्ञान प्रूव करता है ना। जो इन्वेंशंस होते हैं, जो विज्ञान हमारे सामने प्रूफ रखता है, हम वहीं से जानते हैं। बिल्कुल। तो क्वांटम ग्रोथ के संदर्भ में अगर हमें बहुत डीप जानना है तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को भी समझना होगा। बिल्कुल। और क्वांटम मैकेनिक्स, मैं यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को जोड़कर आपके जीवन में क्वांटम ग्रोथ कैसे अचीव की जा सकती है उस विषय पे बात कर रही हूँ जी। सो क्वांटम ग्रोथ से मेरा सीधा संबंध है आपके लाइफ में आपकी सेल्फ मास्टरी, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी एंड फ्रीडम। ओके। सो हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल। पर डिससेटिस्फेक्शन के साथ जीवन समाप्त करते हैं, है ना। पूरी जिंदगी अगर हम देखें तो एवरेज लाइफस्टाइल में हम जीवन समाप्त करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऊंचे सपने देखते हैं जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं जी, पर असफल हो जाते हैं जी। रीजन, हमें उनके नियम नहीं पता। बिल्कुल। और आपकी जो शुरुआत है इस फील्ड में, ये कैसे हुई है? आपने कैसे सोचा कि आपको इस जर्नी को शुरू करना है? क्वांटम ग्रोथ की जर्नी एक दिन की बात नहीं है जी, है ना। कई साल लग गए हैं मुझे इस पे रिसर्च करते हुए, उनके सारे नियमों को समझते हुए जी। सो क्वांटम मैकेनिक्स अभी अभी विज्ञान भी उसके ऊपर अपने रिसर्च रख रहा है और हम में से बहुत कम लोग जानते हैं इन विषयों के बारे में, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड हम सबने सुना होगा, बिल्कुल, बट क्वांटम ग्रोथ या क्वांटम मैकेनिक्स को हम नहीं जानते जी। बहुत रेयरली हम लोग सुनते हैं ये वर्ड जी। सो जब हम बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स की या डायमेंशंस की, है ना, या क्वांटम फील्ड की, तो उसके जो गहरे, यहाँ तक कि पेंडुलम थ्योरी, कई सारे हैं। टेस्ला कोटेला के 369 की फ्रीक्वेंसी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, ब्रह्मांड के जो सारे नियम हैं जी। तो ये जो पूरा हमारा एग्जिस्टेंस है, यानी
एग्जिस्टेंस में हम किस चीज को समझ सकते हैं? हमारे मनुष्य जीवन को। जी। आपने जन्म लिया जी। और अभी आप यहाँ बैठे हो, तो आप उसको अपना जीवन कह रहे हो। बिल्कुल। पर ये जीवन एक घटना नहीं है। जी। जीवन अनेकों घटना का संयोजन है। कभी आप खुशी अनुभव कर रहे हो, कभी आप दुख अनुभव कर रहे हो, है ना? तो आपने भी अनुभव किया होगा। ये जब शुरुआत हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स में ले जाना चाहूंगी कि आपके चाइल्डहुड जर्नी से हम जानना चाहेंगे कि आप कौन जर्नी मेरी कैसे आगे बढ़ी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। बचपन से मैं बहुत डिफरेंट चाइल्ड थी। विक्टिमाइजेशन के साथ मैं पैदा भी हुई थी। फिजिकल विक्टिमाइजेशन थे। एबनॉर्मल चाइल्ड थी मैं, और वहाँ से मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते गए हैं। अच्छा। कभी विस्तार से मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, बट अभी थोड़ा सा हम क्वांटम को समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर ड्यूअल सेल्फ के साथ मैं हमेशा बचपन में रहती थी। और एक सेल्फ मेरी बहुत विक्टिम, जो हर चीज़ों से डरती हैं। यहाँ तक कि किसी से बात करने से भी डर रही है, या रोड क्रॉस करने से भी मुझे डर लगता था। किस चीज का एक डर आपको महसूस होता था? फियरफुल सेल्फ, कोई इल्यूशनरी फियर, कोई वास्तविक डर नहीं। अच्छा। इल्यूशनरी फियर दैट आई एम टू स्मॉल, आई एम नॉट केपेबल। उस विक्टिमाइजेशन के साथ मेरा बचपन बीता हुआ है। मतलब सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें आपके साथ चल रही थी। यस। क्या डराता था, क्यों डराता था, क्यों रोना आता था, या क्या सफरिंग होती थी, वो नहीं पता है। बट रोती थी मैं। अच्छा। दुखी होती थी, परेशान होती थी मैं। पूरी दुनिया में सबके बीच में भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं धरती से नहीं हूँ, ये मैं जानती थी। मुझे फील होता था कि ये कोई मेरे अपने नहीं है, मैं सबके बीच में भी अकेली हूँ। ये एक फीलिंग बचपन से 3 साल की 4 साल की थी तब से थी। और मेरी ड्यूअल सेल्फ हमेशा, एक सेल्फ मुझे मरने के लिए प्रेरित करती, दूसरी सेल्फ मुझे बोलती उठ खड़ी हो जा। मतलब ये कुछ इंट्यूशंस आपको आते थे या क्या चीज होती थी आपके साथ? हम सभी अगर आप अपने बचपन को भी अगर ऑब्जर्व करें तो आपको एज अ चाइल्ड, है ना, 3 साल से पहले की उम्र को अगर आप रिकॉल कर पाओ तो आपको पता चलेगा आप बहुत इनोसेंट और बहुत इंट्यूटिव होंगे। हर बच्चा 3 साल से पहले की उम्र में हर बच्चा अपनी पास्ट लाइफ को जानता है। मतलब वो बोलते हैं ना, सपने भी आते हैं। जो बच्चे हंसते हैं नींद में या रोते हैं नींद में, तो ये क्या पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही चीजें होती है? 3 साल से पहले की उम्र में हर कोई बच्चा अपनी पास्ट लाइफ्स को जानता है, कई सारी मेमोरीज को जानता है, और यहाँ तक कि वूम स्टेट को भी वो महसूस करता है। हर प्रकार के इमोशंस को वो रिसीव कर पाता है। मतलब होता है ना, बोलते हैं जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो सब बच्चा सुन रहा है, हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें वाकई में होती है। यहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई थी कि विक्टिमाइजेशन मेरा चल रहा था, और मैं बड़ी हुई तब तक सबसे पहली अवेकनिंग मेरी 16 साल की उम्र पे हुई, जहाँ पे मुझे इस धरती के मेरे अपने जीवन और मकसद के बारे में पहली बार पता चला कि इतना विक्टिमाइजेशन और इतना पेन या इतना फियर, उसके बावजूद मैं यहाँ कुछ करने आई हूँ और मैं अपने सवालों के जवाब खोजने आई। सिर्फ 16 साल की उम्र में आपको ये पता चल गया कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है। वहाँ से जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी तो मेरे अंदर की जो डिफरेंट सेल्फ थी वो हमेशा मेरी अपनी सुपर पावर्स को एग्जीक्यूट करना चाहती थी। यानी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थे, विजन्स मुझे बहुत क्लियर आते थे, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई देती थी जो सबको नहीं दिखाई देती हैं। पर हम जिस परिवार में रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं, अगर ऐसी हम बात करते हैं तो लोग नकार देते हैं। बिल्कुल सीधा आपको ये तो पागल है, या ये फिर जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आता है। सो वो रिजेक्शन का दौर ऐसा बना था कि मैं अपनी गिफ्ट्स को या अपनी इंट्यूशंस को या अपनी जो भी मैं रिसीव करती थी, जो कोड्स मैं रिसीव करती थी, उसको शो करने से डरती थी। तो मैं पता नहीं, मतलब वो डर अभी भी बना हुआ था फिर जैसे जैसे जर्नी आगे चली, बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज थी मेरे पास, बहुत सारा पेन, यहाँ तक कि मैं अपने एंसेस्टर्स का पेन भी कैरी कर रही थी। अच्छा, ये आपको समझ आ रहा था? यस, आई एक्सपीरियंस माई मदर्स पेन। जब मैं माँ के गर्भ में थी, माँ का जो दर्द था वो सब मैं एक्सपीरियंस कर पा रही थी। इवन कॉन्शियस लेवल पे भी मेरा नर्वस सिस्टम सीधा रिएक्टिव मोड पे ही था। हम सभी का, इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ मी ओनली, सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ बैठे हर कोई या जो मुझे सुन रहा है, हर एक का नर्वस सिस्टम चाइल्डहुड के ट्रॉमा से, गर्भ में जो माँ के अनुभव है उससे, और अपने पितरों की मेमोरीज आपके डीएनए में कैरी करके आप चल रहे हैं। सो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कुछ महसूस कर रहे हैं, आप कोई सपना देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं है वहाँ पे। मतलब ये सारी चीजें रिलेटेड है हर किसी के साथ। यस, सभी के साथ, लेकिन उसको अनुभव करना एक अलग बात है। तो 35 इयर्स तक मैं भी नहीं थी। मेरे बदले में मेरे पितरों थे,
मेरे बदले में मेरी मम्मी थी, ओके, मेरे बदले में मेरी पास्ट लाइफ मेमोरीज थी, और वही रोती जा रही थी, वही परेशान होती जा रही थी, वही स्ट्रगल कर रही थी। मतलब इतने साल से ये सारी चीजें वैसे ही चलती जा रही है। ओके, धीरे धीरे बीच बीच में अवेकनिंग का दौर आया जी, पर फिर भी पूरी होश या पूरी जागृति कभी नहीं आई जी। 35 साल पे पहली बार ऐसा हुआ कि लाइफ पूरी, ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म कर दो। मैंने 25 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। 25 टाइम्स। कभी इसके ऊपर और विस्तार से हम बात करेंगे, बिल्कुल, पर फिर भी ब्रीफली मैं अभी बताती हूँ। 25 टाइम्स मैंने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, और उसके बावजूद अंदर से एक सेल्फ थी जो कहती थी कि उठ, बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। तो ऐसा लगता था कि यार ये ज़िंदगी तो बर्बाद है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूँ। ऐसी कंडीशन में मैं क्या बड़ा करूँ? मतलब इतनी ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि आपको 25 टाइम्स सुसाइड मेरे अंदर से इतना जोरदार पुश आता था कि मर जा, कुछ नहीं है तेरे लिए, और मुझे डार्क दिखता था, सब खत्म हो जाए। ओके, और अंदर की एक सेल्फ उसी मोमेंट पे बोलती थी उठ, बहुत कुछ करना है तुझे। मतलब दो चीजें चल रही है आपके साथ में। Yes, तो yes. एक कॉन्शियसली चल रही है, सब और मैं कॉन्शियसली कभी नहीं समझ पाती थी कि ये दो सेल्फ मेरे अंदर कौन है जो बोल रही है। अच्छा, या तो आपको क्लियरली समझ में आता था कि दो चीजें चल रही है, हाँ, कुछ चल ना रही कुछ। है, हाँ ओके, हाँ चल रही है। और इसके अलावा भी कई सारी आवाजें थी, अच्छा, कई सारी आवाजें थी। ओके, पर हम सब, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। आप भी अगर ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो आपके चाइल्डहुड के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, कुछ पेनफुल मेमोरीज, कुछ ऐसी इवेंट्स, आपको भी आप पता चलेगा कि वहाँ पे आप नहीं हो। ओके, या इट्स अ हिडन सीक्रेट है, एक्चुअली मिस्ट्री है ये सारी, बिल्कुल, जिसको सुलझाना सबके लिए असंभव लगता है जी, क्योंकि पता नहीं है कैसे सुलझाना। बिल्कुल। देन आई ग्रोन विथ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, और जैसे जैसे मैं ग्रोन अप हुई, बड़ी हुई, परिस्थितियाँ और विपरीत होती गई। मैंने हमेशा से रिलेशनशिप ब्रेकअप्स देखे थे, जी, पेरेंट्स के रिलेशनशिप में क्लैशेस देखे थे, डिस्ट्रक्शंस बहुत देखा था, बहुत विक्टिमाइजेशन था, रिजेक्शन था। ओके, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरी रियलिटी बनते गए। मतलब जो चीजें आप जब गर्भ में थी तब से आपके साथ जो चीजें आपने सुनी है गर्भ में होते हुए, उसके बाद आपने जो चाइल्डहुड आपने एक्सपीरियंस किया, ये उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट हम बोल सकते हैं हो रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। सोल ने पर्टिकुलर डायमेंशन चुना, पर्टिकुलर पेरेंट्स चुने, तो बचपन की घटनाएं भी ऐसी ही हुई, और उसी तरीके से बड़े होते होते वही परिस्थितियां दलदल की तरह हो गई। अब उस दलदल से निकलना मुश्किल है, बिल्कुल, और जीना असंभव है कि ऐसे में तो जी ही नहीं सकते हैं, कैसे जिएंगे, मर जाओ, खत्म कर दो। तो एक ही आपके पास थॉट आता था कि अब सुसाइड करना है। वहाँ से फाइनली आफ्टर 35 इयर्स अचानक से मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, और मैंने एक वर्ड सुना। एक काउंसलर के साथ मुझे काउंसलिंग के लिए बिठाया गया। ओके, वहाँ से मैंने वर्ड सुना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, एंड मेरे अंदर गुस्सा इतना भरा पड़ा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मुझे जीने के लिए कोई कारण नहीं है, मरने के लिए 1000 रीज़न है, जीने का एक भी कारण नहीं है, और आप कह रहे हो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ओके, सो एक तरफ गुस्सा आ रहा है और एक तरफ मेरी सोल, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यही सुनना चाह रही हूँ। अच्छा, मतलब वो अट्रैक्ट कर गया आपको वो पॉइंट, और आपके माइंड में वो बैठ गया। जी, और वहाँ से मैंने खोजना शुरू किया कि अगर मैं ही अपने जीवन की क्रिएटर हूँ तो ऐसा जीवन मैंने क्यों क्रिएट किया। बिल्कुल, अगर ऐसा जीवन क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं अच्छा जीवन भी क्रिएट कर सकती हूँ। बिल्कुल। देन आई शिफ्टेड माई फोकस टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर मी। मतलब एक शब्द ने आपकी जिंदगी बदल दी, वहाँ से फोकस शिफ्ट हुआ मेरा कि अब अगर मैं बर्बाद जीवन अगर क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं बेटर लाइफ भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने फोकस शिफ्ट किया, धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया जो मुझे खुशी दे रहे थे। अच्छा, और वहाँ से 13 साल लगे, धीरे धीरे चेंजेस आए, एक्सपीरियंसेस बढ़े। बिल्कुल। फिर मैंने हीलिंग फील्ड में एंटर किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट हूँ मैं। आज 2013 से मैं सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल, वो हम जानते हैं क्योंकि ये और बहुत शॉकिंग है जो आप एक्सपीरियंस शेयर हमें कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है, आप हमारे सामने बैठे हैं, काफी लोगों को आप इंस्पायर भी करते हैं, और ऐसी जर्नी किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इतना डिफिकल्ट रहा होगा कुछ। सारे एक्सपीरियंसेस मैंने प्रैक्टिकल किए हैं लाइफ में। जी।
कोई व्यक्ति सामने आके बैठा होता है और वो अपनी बात करता है तो मेरे पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो मैंने बुक्स नहीं रीड की है कभी भी, कोई शास्त्र या ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, बट मेरे पास लाइफ के सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। सो मेरे लिए हीलिंग बड़ी आसान हो जाती है बिकॉज मैं आपके शूज में पैर रख पाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी समस्या क्या है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास होता है और वहां से सॉल्यूशन मिलता है कि उन परिस्थितियों से अगर मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आप भी निकल सकते हो। और आपने इतना कुछ देखा है तो ऐसे होगा ना कि ये कोई भी चैलेंज आपके लिए छोटी मोटी सी बात हो गई है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है इतनी लॉन्ग जर्नी को पास आउट करना, इतनी लॉन्ग जर्नी को जीना, वो भी इस तरह से। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये सो वहाँ से 2013 से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सर्व करना शुरू किया था। फिर भी एक लेवल पे लाइफ थोड़ी सी बेटर हो रही थी, थोड़ा क्रिएट हो रहा था, पर ब्रेकडाउन्स आ रहे थे फाइनेंस में, ब्रेकडाउन्स आ रहे थे रिलेशनशिप में। अच्छा। और मेरे इंटरनल सेल्फ मुझे हमेशा बताती हैं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड में है, 8th में है, 9th में है या 10th में है और आपके 5 सब्जेक्ट हैं जी, 5 सब्जेक्ट में से अगर 4 में पास हो जाते हैं और 1 में फेल हो जाते हैं तो क्या आप प्रमोट करेंगे? आपको प्रमोट करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में? ओके। ग्रेजुएशन की तरफ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना, एक सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमारे जीवन के ये सब्जेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, है ना, हैप्पीनेस, ये सारे सब्जेक्ट हैं जी। और इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास होते हो तो आप प्रमोट नहीं होते, उसी आप स्टैंडर्ड में घूमते रहते हैं। सो मेरे अंदर से ये बहुत क्लियर हो रहा था कि मैं रिलेशनशिप में फेल हूँ, ओके, मैं फाइनेंस में फेल हूँ। फेल्यूर, लाइफ में फेल्यूर के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये हो रहा था या आपके माइंड में था? नहीं, हो रहा था, लिटरली हो रहा था। यस, ओके। ब्रेकडाउन्स ही ब्रेकडाउन्स। सो कभी रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू नहीं हो रहे थे, कभी फाइनेंस में ब्रेक थ्रू नहीं हो रहे थे। ओके। और लाइफ में हो सकता है एक ब्रेकडाउन आए, 2 ब्रेकडाउन आए, आप 2 रिश्ते में टूटो, बिल्कुल, 2 बार पैसों में टूटो, मैं 10-10 बार टूट रही हूँ। यानी तब समझ में आया कि एक रिपीटिव पैटर्न जिसको हम विशियस साइकिल कहते हैं वो चल रहा था। ओके। पर आपको समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है? समझ आ 2013 के बाद मेरी अवेकनिंग शुरू हुई और मैं स्पिरिचुअलिटी में जैसे एंटर हुई। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, तो मैंने पावर अपने हाथ में लिया। बिल्कुल। तो समझ में आ रहा था, पर ब्रेक थ्रूज में अभी स्लो डाउन हो रहा था। ओके। यानी बहुत घंटे में साधना करती थी, मेडिटेशन करती थी, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता था और विपश्यना की है मैंने, बहुत कुछ किया है। पर 10 साल निकल गए मेरे स्लो प्रोसेस में और स्ट्रगल चल ही रहा है, चल रहा है। हाँ, बेटर हो रहा था बट स्ट्रगल चल रहा है। तो काफी साल लग गए थे आपको। 2013 से ये जर्नी मेरी चल रही थी और जहाँ पे मैं हीलिंग भी कर रही थी। 10 साल निकल गए कि जहाँ पे एक एवरेज ग्रोथ हो रही थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, हो रहा था। पर फिर भी रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन्स कॉमन थे और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स कॉमन थे। और 2 में मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। और मेरे अंदर की एक सेल्फ बोलती है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने आई हूँ, मतलब पैसा ऐसा पैसा नहीं, बिग अमाउंट, यानी वेल्थ मास्टरी करने आई हूँ मैं। ओके। पर वेल्थ क्या, आप डे टू डे सर्वाइवल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वेल्थ की बात छोड़ दो। लेकिन एक सोच आपकी बट अंदर बहुत करेज था, मतलब कुछ तो और बचा हुआ है कि मैं फेल हो रही हूँ, मुझे कुछ और रिसर्च करनी पड़ेगी। 2021 में कोरोना के बाद लाइफ में मेजर ब्रेकडाउन आया। रिलेशनशिप में भी ब्रेकडाउन आ गया, रिश्ते सारे मेरे फिनिश हो चुके थे, कुछ नहीं बचा। और फाइनेंस में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन किया मैंने, बहुत बड़ा लॉस, लाइफ का सबसे बड़ा लॉस, 1 CR प्लस का लॉस किया मैंने। और उस समय पे ऐसा लगा कि हाथ से सब कुछ चला गया, बिल्कुल, बट अंदर से दुख की जगह खुशी महसूस हुई। अच्छा। ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ टूटा तो गया। तो आपका इमोशनल चेंज हो गया था सब कुछ? नहीं, अंदर से कुछ शिफ्टिंग आ रही थी और वो अनएक्सपेक्टेड था। कॉमन ह्यूमन के लिए इतना बड़ा लॉस यानी तो जिंदगी लूट गई, है ना। इतना बड़ा लॉस तो कोई, पहली बार मैंने कॉन्ट्रास्ट इमोशंस एक्सपीरियंस किए कि सामने इतना बड़ा ब्रेकडाउन है, इतनी बड़ी लाइबिलिटीज हैं और उसके बाद अंदर से खुशी महसूस हो रही है। एंड दैट वाज माय ट्रू हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा था कि ईगो के लेयर्स टूट रहे हैं और अच्छा हुआ टूट रहा है। पर मैंने एक कमिटमेंट दिया कि आज के बाद मैं इस तरफ काम नहीं करूंगी, आज के बाद मेरी लाइफ डिवोटेड होगी सर्विस के लिए, ह्यूमैनिटी सर्विस के लिए। वहाँ से 2021 से मेरा सफर शुरू हुआ स्पिरिचुअल जर्नी का। और स्पिरिचुअल जर्नी का जो सफर है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कैसे आपने
शुरू किया और क्या क्या चीजें ये ब्रेकडाउन निमित्त बन गया। कोरोना के बाद का जो ब्रेकडाउन था वो निमित्त बन गया जी कि बिजनेस कितनी भी बार मैं करने की कोशिश कर रही हूँ तो बिजनेस फेल हो रहे हैं मेरे जी। और मैं बहुत बड़े बड़े लॉस कर रही हूँ। हम्म। और मेरे अंदर का करेज, पहले अगर मैंने 10 लाख का लॉस किया तो करेज आता है अब मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूँ, 50 का लॉस करूंगी तो करेज आया मैंने करोड़ का इन्वेस्ट करवाया। ओके। मतलब हर बार वो मेरा करेज बढ़ता गया और मैंने ब्रेकडाउन बहुत बड़े बड़े कर लिए जी। वहां से ऐसा फील आया कि ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और रास्ता है। ओके। तो कोरोना के बाद डिवोशन आया कि मुझे अपनी जर्नी को अब स्पिरिचुअल डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है। ओके। एंड एक फियर था कि सर्वाइवल कैसे होगा। उस फियर को ब्रेक थ्रू किया कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं रोड पे सोऊंगी या जो मिले खाऊंगी चलेगा, 20,000 की नौकरी कर लूंगी पर सेवा ही करूंगी अपने। और एक बात आपने हमें कही थी कि आप गुजरात से कहीं और आप शिफ्ट हो गए थे, तो हम हिमाचल शिफ्ट हो गए। यही समय था जी। यहीं से शुरू हुआ कि जब ये ब्रेकडाउन आया ना तो मैंने कमिट कर दिया कि मैं सर्विस ही दूंगी, अब कम्युनिटी सर्विस दूंगी। मेरे पास क्या है कम्युनिटी को देने के लिए। 2013 से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती थी, काउंसलिंग देती थी, हीलिंग कराती थी एंड आई वाज मास्टर। मैं उस समय पे भी बहुत एक्यूरेट, बहुत मास्टरी से मैं सर्विस दे पा रही हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास सर्विस एरिया तो है, डिवाइन मुझसे अगर कुछ चाहता है तो मैं उस रास्ते पे चलूंगी। लेकिन आपने हिमाचल ही क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, हिमाचल ने मुझे चुना। अच्छा। या मैंने नहीं चुना, हमें नहीं पता था जी। बट जैसे जैसे स्पिरिचुअल जर्नी एक्टिवेशन में आई मैंने यूट्यूब चैनल ऑन किया जी। और वीडियो शेयरिंग होनी शुरू हुई और वहां से मुझे लीड आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। अब बिजनेस मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपको मिली, एक पॉजिटिव चीज आपके साथ होने लगी। नहीं, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। अभी हम क्वांटम ग्रोथ की ओर आ रहे हैं। ओके। ये पूरा जितना भी मैं शेयर कर रही हूँ ना वो क्वांटम ग्रोथ क्या है उसको समझाने का बेस बना रही हूँ मैं। ओके। ठीक है। राइट नाउ मैं क्वांटम ग्रोथ की फील्ड पे खड़ी हूँ। क्वांटम यानी सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो क्वांटम यानी सूक्ष्मतम, है ना। किसी भी चीज को आप मेजर करो, चाहे आप दिन को मेजर करो तो घंटों में, घंटों को आप सेकंड में, सेकंड को नैनो सेकंड में ले जाओगे और सबसे छोटा मेजरमेंट है ना उसको हम क्वांटम कहते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्वांटम ग्रोथ की बात कर रही हूँ और उसका बेस बना रही हूँ। जी। और आपने कहा था कि ब्रीदिंग टेक्निक से भी आपको काफी सारे फायदे हुए थे। मैं सब बताती हूँ। सो मेरे पास था, टूल्स थे मेरे पास, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, डीएनए हीलिंग एंड ब्रीदिंग वर्क। ओके। स्पिरिचुअल जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी में सर्व करने के लिए, कम्युनिटी को सर्व करने के लिए मेरे पास 4 टूल्स थे। ओके। और मैं काउंसलिंग में वैसे ही माहिर थी, अच्छी थी मैं जी। सो 2021 से जब स्पिरिचुअल फील्ड और यूट्यूब चैनल एक्टिवेट हुआ मेरा, वहाँ से मुझे ग्रोथ आनी शुरू हुई और मैंने पहली बार जीवन में रिसीव करना सीखा। अभी तक हम क्या करते हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं। जी। मुझे पैसा कमाना है तो मैं पूरा दिन इन्वेस्ट कर रही हूँ और पैसा कमा रही हूँ। अभी तक मैंने जो बिजनेस किए थे वो बिजनेस कैसे थे कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना है, इमोशंस भी इन्वेस्ट करना है, समय, पैसा सब कुछ लगाना है और बदले में रिटर्न लेते हो। ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट और आपका रिटर्न वो कैलकुलेटेड है। ओके। कितना लगाओगे और कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लोगे, यानी एक पूरा आपका फिक्स फील्ड है। बिल्कुल, है ना। योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ कनेक्टेड है। यस। बट क्वांटम ग्रोथ की फील्ड में मेरा पहला कदम जा रहा था जहाँ पे मुझे कहाँ से लीड आएगी, कहाँ से पेमेंट आएगा, मुझे नहीं पता था। ओके। लेकिन एक दिशा मिल चुकी थी आपको। दिशा मिल चुकी थी जी। और उसमें भी फियर था कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगी, क्योंकि बचपन से वो फियर आपके माइंड में और मेरे पास पैसा भी नहीं है जी। बिजनेस लॉस किया मैंने। बिल्कुल। और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। यस। मेरे पास पैसा भी नहीं है, रेंट कैसे भरूंगी, घर में अनाज कैसे आएगा, चीजें कैसे चलेगी, सब अनसर्टेन, कुछ नहीं पता। लेकिन और कमिटमेंट आ रही है कि मैं बिजनेस अब नहीं करूंगी यूनिवर्स, मैं आपके रास्ते पे चलूंगी, आप जैसे बताओगे मैं वैसे करूंगी। तो पहला डर आ रहा है कि तू फिर खाएगी कैसे। ऑफ कोर्स उस फियर को ओवरकम किया कि मैं भूखी मर जाऊंगी, चाहे मैं रोड पे सो जाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर मैं बिजनेस नहीं करूंगी। आई एम कमिटेड, आई एम डिवोटेड। जी। वो क्लियर हो चुका था कि अब बिजनेस में नहीं जाना है वापस। सो मेरी सोच भी नहीं थी कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। और अचानक से 25 डेज के बाद मेरे पास लीड आनी शुरू हो गई, ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस शुरू हुए और फाइनेंस मेरा बाय डिफॉल्ट जंप किया। बिल्कुल, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। क्वांटम फील्ड में ये पहला ब्रेक थ्रू था मेरा। ओके। जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं, मैंने चाहा भी नहीं और मैंने उसके लिए काम भी नहीं किया। बिल्कुल। पर मुझे यूनिवर्स ने दिया।
बिल्कुल, आपने कहा अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराती हूँ। वहाँ पे भी मैंने क्वांटम जंप के फॉर्मूला डिस्कवर कर लिए जी। सो मैंने 2 मास्टर फॉर्मूलाज डिस्कवर किए हैं जिसको मैं अभी कॉपीराइट करा रही हूँ। ओके सो एक है 7 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला कि जो आपके ब्रेन को सीधा रिवायर करता है। अच्छा, या आपकी हैबिट को सीधा शिफ्ट करने की पावर रखता है। ओके एंड दूसरा 9 स्टेप फॉर्मूला है जो विद इन 10 मिनट्स, इसके लिए कोई लंबा पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। विद इन 10 मिनट्स आप मेरे सामने बैठोगे, 7 स्टेप को अप्लाई करोगे, आपकी लाइफ के इमोशंस, आपकी जो पैटर्न्स हैं उसको जैसे जैसे आप पेपर पे लिखते जाओगे, 7वां स्टेप आते आपका ब्रेन रिवायर होगा। ओके गहरी से गहरी पैटर्न को ब्रेक करोगे आप। ओके सो और सेकंड फॉर्मूला मैंने क्वांटम ग्रोथ का डिस्कवर किया जहाँ पे पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं। हर बार जब हम पास्ट लाइफ कराते थे तो वो 1.5 घंटे का सेशन होता था जी। और जब मैंने अपनी हीलिंग शुरू की तब भी मैंने वही थेरेपी सीखी थी जिसमें हम हिप्नोसिस करते हैं, डीप ट्रांस में जाते हैं और फिर पास्ट लाइफ मेमोरी के ऊपर काम करते हैं। और पास्ट लाइफ के बाद लाइफ में कुछ पैटर्न्स आपकी ट्रांसफॉर्म होती हैं और लाइफ कुछ बेटर होती है। पर उसमें भी मैंने देखा पिछले 4 सालों में कि ये भी बड़ा स्लो है। ओके मुझे हर चीज़ बड़ी स्लो लग रही थी। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे भी एडवांस कुछ होगा, कुछ मतलब कुछ बदलाव चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए कि जहाँ पे 1.5 घंटे का समय ना लगे और जहाँ पे इतनी स्लो प्रोसेस में रिजल्ट ना आए। तो एक मैंने विपश्यना किया था 10 दिन का। विपश्यना आप जानते हैं ब्रीदिंग का। विपश्यना बुद्धिज्म में है। बुद्ध का जो मेडिटेशन है वो विपश्यना है। तो विपश्यना कोर्स में भी हम श्वास के ऊपर काम करते हैं जी। और स्लो हम जब श्वास को ऑब्जर्व करते जाते हैं तो आपके डीएनए और आपके बॉडी के सेल्स के अंदर जो मेमोरी है, संस्कार, जिसे हम संस्कार कहते हैं, उसको जैसे जैसे आप देखते जाओगे धीरे धीरे वो संस्कार टूटता है। अच्छा, और आपको फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो ये आपने पहले खुद पर आजमाया? हाँ, विपश्यना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने प्रैक्टिस भी की, 10 दिन मैं विपश्यना में भी गई हूँ और मैंने कुछ बेहतर एक्सपीरियंस भी किए। पर कुछ समय के बाद वापस हम उसी जीवन में आते हैं और वो चीज़ें फिर वापस बिल्कुल बिगड़, और हर बार 10 दिन जाने का मौका नहीं मिलता जी, जी। तो ये भी एक प्रोसेस मुझे ऐसा लगा कि लिमिटेशन है। ओके, और वहाँ से फिर मैंने ब्रीदिंग सीखा था जी। रैपिड ब्रीदिंग का प्रयोग जो मेरी चैनल पे भी आप देखोगे तो मैं हमेशा ब्रीदिंग को प्रमोट करती हूँ कि आपके श्वास के पास आपके सारे आंसर्स हैं। ओके, हाँ, आप ब्रह्मांड के सारे राज खोल सकते हो सिर्फ अपनी श्वास के प्रयोग। कुछ एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके ऊपर? ब्रीदिंग कुछ भी, अभी मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ जी। मैं सब कुछ जोड़ दूंगी, बिल्कुल अभी जितना शेयर कर रही हूँ ना सारे पॉइंट जोड़ के एक कंक्लूजन दूंगी आपको। ओके ओके। सो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि पास्ट लाइफ की प्रक्रिया स्लो है, रिजल्ट 100% देती है, आपको फ्रीडम हमेशा देती है, पास्ट लाइफ से फ्रीडम मिलती है, है ना, डायमेंशंस आप शिफ्ट करते हो, टाइमलाइन आपकी बदलती है, सब कुछ होता है, पर ग्रोथ आपकी स्लो है जी। मुझे और फास्ट ग्रोथ चाहिए थी। देन डिस्कवर करते करते धीरे धीरे मुझे 3rd डायमेंशन की रियलिटी समझ में आने लगी जी। और 3rd डायमेंशन की रियलिटी यानी हम इस भौतिक जीवन में जगत में जी रहे हैं तो अभी हम मटेरियल वर्ल्ड में है ना, बिल्कुल ये चीज़ें मटेरियल हैं, आपका शरीर मटेरियल है, बिल्कुल हम मटेरियल खाते हैं, है ना, हम मटेरियल से ऑक्यूपाइड होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, और ये जो भी कुछ मेहनत हम करते हैं मटेरियल के लिए ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये इसके नियम मुझे समझ में आने लगे कि ये मटेरियल, ये मैटर बनता कैसे है। अच्छा, प्रकृति के राज और रहस्य काम कैसे करते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ बहुत डीप जा रहा था, कर कुछ नहीं रही थी, पर हमारी जर्नी जैसे एक्टिवेशन में आई, मैं सूरत में थी, गुजरात में, और यूट्यूब चैनल शुरू हुई, लीड आनी शुरू हुई, तो लैपटॉप पे काम हो रहा है जी, और बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से आया कि मैं हरिद्वार की ओर जाऊँ। अच्छा, या सो एक ख्याल आया सिर्फ आपको? हाँ, बहुत पुश आया जी, और हम हरिद्वार की ओर चले गए, घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से विजन और खुला कि हमें अब पहाड़ों की ओर जाना है। अच्छा, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरी सोल पहाड़ों की तरफ खींच रही है, उसे जाना है। ओके, मैंने अलाउ किया, मैंने अपने घर से परमिशन ली, पापा से, मम्मी से, पहले अपोज किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे एग्री हो गए। तो हम घूमते घूमते हिमाचल की ओर निकले, उत्तराखंड पूरा घूमे जी, हिमाचल घूमे, बहुत सारी जगहों पे हम घूमे। फाइनली धर्मशाला के पास बीर बिलिंग है जी, उस जगह ने हमको अट्रैक्ट किया और हम मैजिकली वहाँ पहुँचे। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कोई प्लान नहीं था, नहीं, रैंडम था,
बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, पर कभी जब हम सीरीज बनाएंगे ना, जब हम ये सारे राज समझने की कोशिश करेंगे ना, तब इसको शेयर करेंगे जी कि ये रहस्य कैसे काम करते हैं जी। और प्रकृति आपके सामने अपने सारे राज खुलना शुरू कर देती है अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो हमारे साथ मैजिक चलता है, हम जहाँ जहाँ चलते हैं हमारे साथ मैजिक चलता है। मतलब हमारे इर्द गिर्द काफी सारी चीजें चलती है, लेकिन शायद एवरीथिंग मैजिक, अगर आप देख पाओ तो सब कुछ मैजिक है। बिल्कुल, हम सोचते नहीं है लेकिन उसके बारे में नहीं। और मैजिक तभी दिखता है जब आपका लॉजिक बंद होता है। अच्छा, जब तक आपका लॉजिक है आप मैजिक नहीं समझ मतलब इस लॉजिकल वर्ल्ड में मैजिक को अगर जानना है तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। देखिए, लॉजिक अपनी जगह जरूरी है, बिना लॉजिक के गाड़ी नहीं चलती जी, है ना, बिना लॉजिक के आपका 3D लाइफ नहीं चलता। पर सिर्फ लॉजिक नहीं है जी, लॉजिक के साथ मैजिक भी है। सो मैजिक को समझना है तो लॉजिक और मैजिक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। एक लॉजिक है जो आप अपनी लिमिटेड सेल्फ से कर रहे हो और एक लॉजिक है जो आपकी हायर सेल्फ से आ रहा है। ओके, आपकी हायर सेल्फ यानी शिवा कॉन्शियसनेस, और वो जब तर्क देती है, शिवा कॉन्शियसनेस या विष्णु कॉन्शियसनेस जब आपको तर्क देती है ना, तो वो हाईएस्ट लॉजिक होता है, सुप्रीम लॉजिक। इसको हम कहते हैं सुप्रीम इंटेलिजेंस। सो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम हिमाचल के धर्मशाला के नज़दीक बेर बिलिंग में चले गए और उस जगह ने हमें अट्रैक्ट किया और मेरी सोल जैसे मुझे हमेशा के लिए वहाँ ले जाना चाहती थी। वहाँ हम आइसोलेशन में चले गए, 2 साल पूरे बिल्कुल आइसोलेशन में। अच्छा, आइसोलेशन मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ते भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है और कुछ नहीं, बस वहीं पे है हम। बिल्कुल। उस समय में पूरी साधना हुई, ब्रीदिंग से सारी रिसर्च हुई, सारे प्रयोग हुए और हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल जाती थी जी। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा घर मिल गया हमें वहाँ पे। अच्छा, हाँ, लाइफ हमारी बहुत सिंपल एंड स्टेबल हुई। पर 2 साल तक हमारे आसपास कोई नहीं। अच्छा, यानी 21 और 22 2 साल हमने ऑलमोस्ट अपने आप में गुजारे, हम कह सकते हैं। 22 हाफ 22 मिड से लेकर 23 एंड 24 मिड तक हम वहाँ थे। ओके। सो उन 2 सालों में चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंसेस और हिडन रेल्म के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, तीनों लोग हम जब कहते हैं ना तो हम एक पृथ्वी लोक की बात करते हैं, है ना, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, हम ऐसी बातें करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ तक कि हमारी सनातन शास्त्र की संस्कृति क्या कहती है या ड्युअलिटी क्या है, द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत क्या है, सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शुरू हुए और सब धीरे धीरे वो परतें खुली, रिसर्च हुई। उन सब में कॉमन ये था, मेरी श्वास। अच्छा, या मतलब कनेक्ट कर रही थी एक चीज, श्वास ही सारे विषयों को कनेक्ट करती जा रही थी। और मेरे जितने भी सवाल थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ इस धरती पे, क्यों इतना दुख लेकर आई हूँ, मुझे इस धरती पे क्या करना है, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सारे जवाब मुझे अपने भीतर से मिले, अपने आप से ही। यस, अपने भीतर से मिले जी। और उस समय पे मेरी यात्रा इन सभी के साथ शुरू हो चुकी थी। मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स बन चुके थे, स्टूडेंट बन चुके थे, मेरे कोर्सेज, वर्कशॉप सब कुछ चल रहे थे जी। तो वो टीचिंग हमेशा चलती रही। बिल्कुल। रही बात क्वांटम की, तो धीरे धीरे पहला जो एक्सपीरियंस था मेरा कि बहुत साल लग गए पास्ट लाइफ के माध्यम से या विपश्यना या मेडिटेशन के माध्यम से लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते होते 10 साल उसमें भी ग्रोथ इतनी आई। अच्छा, पर मुझे था कि और भी कुछ है जो स्पीड अप कर सकता है। अभी भी आप खोज में ही थे? हाँ, तो 21 से 24 के बीच में मैंने जो ग्रोथ की वो पिछले 10 साल में नहीं की थी। अच्छा, यानी 3 साल के अंदर मैंने वो लेवल अचीव करना शुरू कर दिया था। 3 साल के अंदर मैंने वो चीज़ अचीव कर ली जो मैंने पिछले 10 सालों में नहीं की थी, 13 से 21 तक। मतलब कहीं स्पीड मिल गई थी आपको? बहुत बहुत ज़बरदस्त स्पीड मिली जी। और वो फील्ड था क्वांटम फील्ड। ओके। यानी जितना मैं अपने सूक्ष्म कण कोशों तक जाती गई, जितना अपने भीतर उस सूक्ष्म लेयर तक जाती गई, उतनी बाहर की ग्रोथ बढ़ गई। अच्छा। लोग क्या करते हैं, मेहनत बाहर करते हैं। आप 90% मेहनत करोगे तो आप 10% रिजल्ट पा रहे हो। जी, समझ रहे हो? हम बाहर की दुनिया में मेहनत ही नहीं करते हैं। मैं पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। ओके। मैं कुछ नहीं करती हूँ पैसा कमाने के लिए। जी। मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आई एम एंजॉइंग माई जर्नी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर मनी। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं। सो भीतर जब आप 90% वर्क करते हो तो
तो बाहर की मेहनत आपकी 10% हो जाती है जी। उस 10% मेहनत में क्या है, जो हम थोड़ा बहुत प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं या हम ऑर्गेनाइज करते हैं, रिट्रीट ऑर्गेनाइज करनी या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी या उसके लिए कुछ हमें कोऑर्डिनेट करना, तो वो 10% की मेहनत है। ओके। 90% ब्रेक थ्रूज मेरे अंदर होते हैं। ओके। और जनरली दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, 90% मेहनत कर रहे हैं, 10% आउटकम पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया है। हम 10% फिजिकल बॉडी से 10% मेहनत करते हैं, हम 90% आउटकम पा रहे हैं जी। तो ये रेशियो चेंज हो गया। बिल्कुल। तो ये जो 10% मेहनत वाला पोर्शन है ना, वो क्वांटम फील्ड है। ओके। सो वहां से धीरे धीरे आइडिया आना शुरू हुआ। एक तो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस कुट कुट के भरी है मेरे अंदर। मुझे जिंदगी में कभी ये नहीं लगा कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत हो। अच्छा। मुझे हमेशा लगता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको करेज चाहिए पहले तो। बिल्कुल, वो तो सबसे पहले चाहिए। ठीक है, करेज होगा तो बाकी चीजें कहीं से भी आ जाती हैं जी। तो ब्रेक 5 सब्जेक्ट की मैंने बात की थी कि आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपके 5 सब्जेक्ट हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी। यस। अब 5 में से कितने में पास होते हैं और कितने में फेल? अगर किसी भी व्यक्ति को पूछें कि आपके रिश्ते ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल 0 to 10 में अगर रेशियो आप स्केल दो तो क्या देंगे? सेटिस्फेक्शन लेवल का स्केल क्या देंगे 0 to 10 में? रिलेशनशिप किसी का 3 आएगा, किसी का 5 आएगा। जी, जी, जी। तो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल बना है। बिल्कुल, है ना। फाइनेंस, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, गाड़ी है, घर है, बंगलो है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, फ्रीडम कितनी है? जी। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है उतनी तो फुलफिल नहीं है। इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाता है उतना ज्यादा फ्री हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बट मैंने किसी को नहीं देखा कि ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने से कोई फ्री हुआ हो। सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फ्रीडम नहीं मिलती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये सब चीजें करेक्ट हो सकती है, उसके सारे एविडेंस और प्रूफ मिलते गए। अच्छा। अब देखो दुनिया में कोई भी मिलियनर को उठा लो, किसी की भी लाइफ स्टडी करो, वो बिल्कुल फ्री होंगे, वो अपना वैकेशन एंजॉय करते होंगे, बिल्कुल, वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते होंगे। पर आज का बिजनेसमैन देख लो, इवन मैं अपने परिवार के लोगों की या रिश्तों की बात करूं, दे आर नॉट फ्री, दे डोंट हैव टाइम। भाग ही रहे, बस हर कोई भाग ही रहा है ना। तो क्यों वो सक्सेस नहीं मिल रही है? इनके जवाब भी क्वांटम फील्ड में पड़े हुए हैं। अच्छा। सो वहां से धीरे धीरे एजेंडा मेरा पूरा बहुत क्लियर होना शुरू हो गया कि ग्रोथ पॉसिबल है, वेल्थ पॉसिबल है, रिलेशनशिप का हाईएस्ट पीक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पॉसिबल है, हेल्थ पॉसिबल है। अभी मैं आपको आज की बात करती हूँ, हम 4 बजे से ड्राइव करके यहाँ पहुंचे। एनर्जी लेवल देखो आप, हाई है। मैं हिमाचल से ड्राइविंग शुरू करती हूँ, मैं 24 आवर्स में 1700 किलोमीटर और बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। कोई बोलेगा नहीं कि सुबह 4 बजे से आप ड्राइव करके आ रहे हो, डायरेक्ट स्टूडियो पे आकर आप शूट कर रहे हो। हिमाचल से हम कार ड्राइव करके निकलते हैं, 24 आवर्स में 1700 किलोमीटर ड्राइव करके नॉन स्टॉप मैं पहुंचती हूँ। तो ये हमारी सोच है, सारी चीजें सोच नहीं है, क्वांटम फील्ड है। ओके। कोई और ही एनर्जीज चलाती है, दैट इज सुप्रीम एनर्जी। ओके। और हम सभी के पास वो शक्ति मौजूद है, हम सभी के पास है, सिर्फ उसको एक्टिवेशन की जरूरत है, उस पर फोकस ले जाने की जरूरत है। सो धीरे धीरे मुझे आइडिया आने शुरू हुए, मेरी रियलाइजेशन, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही इसके इर्द गिर्द चला गया कि जैसी ग्रोथ पाने में 10-10, 12-12, 20-20 साल निकल जाते हैं, उसको 2 साल में कैसे अचीव करना। अच्छा। तो डिस्कवरी करते करते फार्मूलाज इन्वेंट हुए और वो फार्मूलाज मिरेकल कर रहे हैं। और ये आपने सेल्फली इन्वेंट किया? हाँ, आप भी कर सकते हो अगर आप जहाँ फोकस ले जाओगे। आज सब कुछ, सारे राज आपके अंदर हैं। बिल्कुल। शुरुआत में हमने आकाशिक रिकॉर्ड की बात की थी, है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैंने कहीं से सीखी नहीं है, बट मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स निकाल लेती हूँ। कैसे निकलती हैं? ओके। तो ये कैसे, आपने कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर या कैसे आपने जाना इसके बारे में? आप अपने भीतर के आकाश तत्व को एक्टिव करो। ओके। हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है जी। पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, 5 एलिमेंट्स, है ना, 5 एलिमेंट्स। इन 5 तत्वों में सारे राज हैं। ये पूरी समग्र सृष्टि ये 5 तत्वों से बनी जुड़ी हुई है। कुछ भी आप देख लो 5 तत्वों से ही बना है। बिल्कुल। तो जो 5 तत्व हमारे शरीर में है, वही 5 तत्व बाहर की चीजों में भी है। अच्छा। तो ये तो तत्वों का संयोजन है। मतलब हमारे साथ जो चीजें होती है उसके कहीं ना कहीं जवाब हमारे अंदर ही होता है। हाँ। अच्छा। और आप भीतर जा सकते हो बहुत आराम से। पर जनरली क्या होता है कि सबसे पहले सबसे मुश्किल बात क्या होती है पता है? उंगली ऐसे होती है। एग्जैक्टली। मेरी परेशानी का कारण कोई और जी।
हम सोचते ही नहीं है कि कहीं मैं फेलियर एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसका मतलब कोई और जिम्मेदार है। सो जिस मोमेंट पे इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है कि मेरी फेल्यूर, मेरी डिससेटिस्फेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, तो आपकी ये आंखें जो बाहर देख रही है ना, वो भीतर देखना शुरू कर देती है। हाँ, क्योंकि हम यही चीजें देखते हैं और जो हमें दिख रही है। दूसरा, हम ये सोचते हैं जो नहीं दिख रहा है हम उसको भी जानने की कोशिश। दूसरा, इस विषय में कभी हमें कोई एजुकेशन नहीं मिली। अच्छा, हाँ, क्या कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। बचपन से बड़े होने तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको किसी ने सिखाया है? सिखाया नहीं है, सिर्फ सुना हुआ होता है, है ना। और उसमें भी हमें कैसा नॉलेज मिलता है कि मैनिफेस्ट करना है तो उस चीजों के बारे में सोचते रहो, उस चीजों का पोस्टर बनाओ, है ना, विजन बोर्ड बनाओ, मिरर मैनिफेस्टेशन करो, एफर्मेशन लिखो। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन को आप जीते हैं, आप जीते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? मुझे अगर स्टेज प्रोग्राम्स करने हैं तो मैं पिछले 3 महीने से स्टेज पे ही उतरी ही नहीं हूँ नीचे। ओके, मैं स्टेज से उतरी ही नहीं हूँ। सो इट इज नॉट पागलपन, इट इज योर स्ट्रॉन्ग विल। यस, आपका एक एक सेल उसको एक्सपीरियंस कर रहा है जी, उसकी जो साउंड है उसको फील कर रहा है। मतलब एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्लैरिटी जी, क्लैरिटी। कई बार आप कितने लोगों से पूछें आपको जीवन में क्या चाहिए, उनको पता ही नहीं है क्या चाहिए। हाँ, नहीं पता और होता है बहुत से लोगों को। इसमें उनका दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है जी। बस सिंपल है कि पिछले कितने सालों से, 400, 500, 700 सालों से अगर हम देखें तो हम अपने अस्तित्व के बारे में भूल चुके हैं। हम अपनी शक्तियों को भूल कर बैठे हैं और हम सभी के पास वो पावर्स हैं कि आप अपनी क्वांटम फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी समझ की जरूरत है, बस बिल्कुल, थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। उस विषय में जैसे समझना शुरू करोगे, कितने नियम काम करते हैं। सिंपल सारे लॉ अगर आप समझो तो सबसे पहला आएगा लॉ ऑफ यूनिवर्स। व्हाट यू गिव आउटसाइड यू विल गेट बैक टू यू। जिस पे आप फोकस करोगे वो चीज आपके लिए एक्टिवेशन में आ जाएगी। जो बीज जमीन में बोओगे, लॉ ऑफ नेचर, वो फसल उग जाएगी, है ना। गुटली बोओगे तो आम खाओगे और नीम बोओगे तो कड़वी नीम खाओगे। तो लॉ ऑफ नेचर भी सेम काम कर रहा है। लॉ ऑफ कर्मा जी, आप जो देंगे वो एम्पलीफाई होके आपकी तरफ वापस आएगा। और हमने सवाल पूछना बंद कर दिया जी, हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। बिल्कुल, अगर सवाल पूछोगे तो ऑटोमेटिकली जवाब आएंगे। पर हम सवाल कैसे पूछते हैं? हम चाहते हैं कि सवाल हम किसी को पूछें और जवाब भी वो दे दे जी। उसकी जगह सवाल खुद से पूछने हैं तो जवाब भीतर से आएंगे। तो आपने देखा कि हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, या कहें कि हमारे अंदर ही ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं और जानते भी नहीं। जैसे हमने आज एग्जांपल देखा है, पायल जी हमारे साथ है स्टूडियो में, उनका ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो आप भी अपनी लाइफ को इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए सो कूल लाइफस्टाइल विद शीतल अर्पल। थैंक यू।